सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपकी नींदें उड़ा दें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये शब्द सिर्फ कहे नहीं थे, बल्कि इन्हें जीकर दिखाया था। दुनिया को इनका मतलब और मकसद समझाया था। इन्हीं सपनों ने उन्हें अखबार बेचने वाले से मिसाइल मैन व देश का राष्ट्रपति तक बना दिया। 15 अक्टूबर 1931, धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु। भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म इसी छोटे से गांव में हुआ। बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे कलाम घर में 7 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। कलाम के पिता जैनुलाब्दीन पेशे से नाविक थे और रामेश्वरम आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों को नाव किराए पर देते थे, लेकिन एक चक्रवात में पिता की नाव भी टूट गई। कलाम उस वक्त 10 साल के हो चुके थे। कलाम को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। पढ़ने की ललक इतनी थी कि सुबह 4 बजे नहाकर गणित की ट्यूशन पढ़ने चले जाते। 4 बजे नहाने की वजह यह थी कि गणित के टीचर उन्हीं 5 बच्चों को मुफ्त में गणित पढ़ाते थे जो सुबह 4 बजे नहाकर पढ़ने आते थे। ट्यूशन खत्म कर 5 बजे लौटकर कलाम 3 किलोमीटर दूर धनुषकोडी रेलवे स्टेशन जाते, वहां से अखबार ले आते और घूम घूम कर बेचते। इसके बाद वो स्कूल जाते और शाम को घर लौट आते। उन्होंने थकान को कभी अपने सपनों के आड़े आने नहीं दिया। डॉक्टर कलाम का सपना इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का था, लेकिन किस्मत ने उन्हें यहाँ दगा दे दिया। भर्ती 8 लोगों की होनी थी, लेकिन उनकी रैंक 9वें नंबर पर आई। उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन नाकामी के बाद उनका जोश दुगना हो गया। 1960 में डॉक्टर कलाम दिल्ली गए और रक्षा मंत्रालय के DRDO में सीनियर साइंटिस्ट का पद संभाला। यहाँ पर उन्होंने आर्मी के लिए छोटा सा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया और सुपरसोनिक लक्ष्यभेदी विमान का डिजाइन तैयार किया। 1969 में इसरो ने उन्हें देश के पहले सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया। इसरो इस वक्त नया ही बना था। अब्दुल कलाम के साथ वैज्ञानिक रॉकेट और इक्विपमेंट साइकिल व बैलगाड़ी से लेकर जाते थे। संसाधनों की कमी कलाम के सपनों के आगे घुटने टेकती नजर आई। 1980 में डॉक्टर कलाम ने देश के पहले उपग्रह रोहिणी को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। इस कामयाबी से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खासी प्रभावित हुई। उन्हीं की सलाह पर डॉक्टर कलाम ने एडवांस गाइडेड मिसाइल पर काम करना शुरू किया। कहा जाता है कैबिनेट ने उस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस प्रोजेक्ट के लिए सीक्रेट फंड का इंतजाम किया। आज की आकाश, नाग, अग्नि, पृथ्वी व ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स उसी बुनियाद पर हिंदुस्तान की ताकत का परचम लहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 11 मई व 13 मई को तमाम बंदिशों और अमेरिका जैसे देशों के जासूसी सैटेलाइट्स की निगरानी के बावजूद डॉक्टर कलाम व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों में लाकर खड़ा कर दिया जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र थे। डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री वाजपेयी के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार थे। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने डॉक्टर कलाम को मंत्री बनने का ऑफर तक दिया, लेकिन डॉक्टर कलाम का सपना भारत को परमाणु शक्ति के आधुनिक पहलुओं से लैस करने का था, इसलिए उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। डॉक्टर कलाम मार्च 1998 में प्रधानमंत्री वाजपेयी से मिले और न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी दी, और उसी मुलाकात में परमाणु परीक्षण को हरी झंडी मिल गई। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। डॉक्टर कलाम का कोड नेम मेजर पृथ्वीराज रखा गया। जासूसी सैटेलाइट से बचने के लिए डॉक्टर कलाम अपनी टीम के साथ रात में काम किया करते थे। पोखरण साइट पर आने जाने के लिए अलग अलग रास्तों का यूज करते। परीक्षण से पहले अमेरिकी सैटेलाइट्स को गुमराह करने के लिए पोखरण से दूर अलग इलाके में सेना की गतिविधियां बढ़ा दी गई थी, ताकि जासूसी सैटेलाइट्स का ध्यान उनकी तरफ चला जाए। 11 मई को पहला परमाणु परीक्षण और 13 मई तक 3 और परमाणु विस्फोट कर कलाम पूरे हिंदुस्तान की परमाणु शक्ति के नायक बन चुके थे। सन 2002 में एनडीए ने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। हिंदुस्तान की सामरिक ताकत और अंतरिक्ष में तकनीकी उड़ान के नायक एपीजे अब्दुल कलाम जब 25 जुलाई 2002 को देश के राष्ट्रपति बने, तो हर तरफ यही चर्चा थी कि कैसे अखबार बांटने वाला लड़का जो फाइटर पायलट बनने आया था, लेकिन स्पेस साइंटिस्ट बन गया, जो आज हिंदुस्तान का 11वां राष्ट्रपति बन चुका है।
राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर कलाम ने अपनी सारी बचत और वेतन चैरिटी में दान कर दिया। उन्होंने कहा, अब मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ और भारत सरकार मेरे जीवित रहने तक मेरा ख्याल रखेगी, तो मैं अब मेरे वेतन और बचत का क्या करूँगा। बारिश में सभी पक्षी बसेरा ढूंढते हैं, लेकिन बाज बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ता है। डॉक्टर कलाम के सपनों की उड़ान भी कुछ ऐसी ही थी। डॉक्टर कलाम हमेशा से ये कहते थे कि आप जैसे सपने देखते हैं, एक दिन आप वैसे ही बन जाते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी अपने सपनों और उम्मीदों को मरने मत दीजिए। सपने देखते रहिए और उन्हें पूरा करने के लिए अपनी जी जान से जुट जाइए।